अरे गजरा दिखाओ तुम अपना, प्यारे लग रही है मेरी मम्मा। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले ना मेरे पास जो कैलेंडर था उसे मैंने एक फ्रेम के ऊपर स्टिक कर लिया, चिपका लिया, ताकि जिस टाइम पे उसकी पूजा होगी तो उससे सीधा स्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो ये काम मैंने खुद ही कर लिया था। और देखिए जो मेरी थाली थी ना इस बार वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो करवा चौथ से अलावा भी मैं बहुत सारी पूजा में यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी नया कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मेरा टाइम नहीं लग पाया। मैंने सिर्फ बेस का जो रेड कपड़ा होता है ना वेलवेट का, वो चढ़ाया। उसके बाद का सारा काम माटू ने किया और उसने मेरी बहुत खूबसूरत थाली सजाई। आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। ये मेमोरी रहेगी हमारे पास। अच्छी लगेंगी, टेंशन नहीं। मुझे टेंशन नहीं है। आपके साल विश्व की सबसे खूबसूरत मेहंदी मेरे हाथ में लच रही है और मेरा बेटा लचा रहा है। मुझे फेमस मत कर देना कभी, फिर सब लोग मेरी से मेहंदी लगवाएं। भाई फेमस तो मैं तुझे ज़रूर करूँगी। इसको छोड़ देखो भाई, एक हाथ तो मेरा पूरा हो गया। इस बार ना हमने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया था कि माटू मुझे मेहंदी लगा देगी, क्योंकि बाहर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो हमारा फेल हो गया और फाइनली रात के लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास मुझे जाना ही पड़ा। और हर बार ना जो लड़की मुझे मेहंदी लगाती है साबिया, उसी ने मुझे मेहंदी लगाई। और क्योंकि बहुत रात हो गई थी तो इतनी रात को उसे अपने घर पे बुलाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं ही उसके घर चली गई। और देखिए उसने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। उंगलियों के आगे के पोरवे ना मैंने लगवाए नहीं वहाँ पर, और मैं घर आ गई। और उसके बाद मैं टाइम पर सो गई। और सुबह क्योंकि मुझे जल्दी उठना था तो मेहंदी शायद 2 या 3 घंटे से ज़्यादा मैं लगा नहीं पाई। कार्तिक मास चल रहा है तो मेरी पूजा चली हुई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन मेहंदी का रंग ना बड़ा खूबसूरत आया था, बहुत ही सुंदर आया था। मेहंदी लगाने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मैं पूरे दिल से मेहंदी लगाती हूँ और पूरे हाथ भर के लगवाती हूँ। बहुत तो अब क्या करते हैं ना जी कि बस टीका लगा लिया या फिर बहुत ही मिनिमल कर दी है चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना हम ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग चलें तो ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हमें वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। और ये त्यौहार श्रृंगार का त्यौहार होता है। तो देखिए हस्बैंड का टिफ़िन पैक कराओ, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्यूटी चले जाते हैं। और उसके बाद ना घर के मेरे बहुत सारे काम थे। अभी दोनों बच्चे फ़िलहाल मेरे सोए हुए हैं, तो मैंने उन कामों को पहले करने की कोशिश करी जिसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना था। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले ना मैंने अपनी ब्लाउज स्टिच करी थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि वही रात को मेहंदी लगवाने मुझे जाना पड़ा, जिसकी वजह से इसकी हुक आई रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने इसको ख़त्म करा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। और घर के आज मैंने वही काम चुने थे जो बिल्कुल बेसिक थे, ज़रूरी थे। यानी जैसे कुछ रूम्स की बेडशीट्स वगैरह ठीक करनी और झाड़ू लगानी, मोपिंग करनी, और घर में जो खाना वाना बनाने का काम था वो कुछ भी आज मैंने एक्स्ट्रा नहीं फैलाया। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर ना कितना अच्छा आ गया है, क्योंकि अब चल गई हैं डाई वाली मेहंदी। आप 2-3 घंटे ही लगाते हैं और बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इतनी खूबसूरत ये हो गई थी। अभी देखिए इसका कलर रेड कलर का है और दोपहर तक ना ये बिल्कुल मैरून कलर आ जाएगा, एकदम बढ़िया वाला। और मैं बहुत खुश थी कि हाथ का जो मेहंदी का कलर है ना वो इतना बढ़िया आया। आज का जो त्यौहार होता है और दिन से मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। उसका रीज़न ये है कि आज का जो त्यौहार होता है वो सिर्फ मेरे लिए होता है, मेरे सजने संवरने के लिए होता है। और ये जो टाइम होता है ना जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं वो स्पेशल बन जाता है। तो आज मैंने फटाफट अपने घर के काम ख़त्म करे और उसके बाद देखिए मैंने एक छोटी सी चौकी लगाई है। और चौकी मैंने बहुत बड़ी इसलिए भी नहीं लगाई है क्योंकि जो करवा चौथ के लिए पूजा का जो सामान होता है मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बेसिक सामान ही होता है। तो मैंने वही सब यहाँ पे स्थापित करा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और ये काम एक ऐसा काम होता है जिसके बाद ही हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट होती है।
पूजा में मैंने करवा चौथ माता को बिठाया और देखिए उनके बराबर में ना मैंने गणपति जी को स्थापित करा है और शिव शंकर भगवान को भी स्थापित करा है और पिंडी रूप में मेरे पास गौरा माता है, मैंने उन्हें स्थापित करा है। तो और नीचे की तरफ ना मैंने ये एक गोल्डन कलर का फैब्रिक बिछाया है, क्योंकि मेरा जो सारा सामान आज रहेगा वो सारा रेड कलर का रहेगा, तो जो गोल्डन कलर है उसके ऊपर वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो देखिए शिव परिवार मेरे पास पूरा नहीं है, मैं शिव परिवार को बिठाती हूँ, तो जो कार्तिक भगवान है उन्हें मैं मन से यहाँ स्थापित कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि वो यहीं पर विराजमान हो गए हैं। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें फ़िलहाल यहाँ रखनी ज़रूरी थी वो मैंने रख ली हैं। आगे की चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम सबके यहाँ ना ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आज तक के रिकॉर्ड में मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई तैयार होने के लिए स्पेशली। तो देखिए जो भी लीपा पोती मुझे खुद से आती है वही मैंने कर लेती हूँ त्योहारों पर। और मैं अपनी शादी में भी ना घर पे ही रेडी हुई थी, जो मेरी कजिन्स थी उन लोगों ने मुझे रेडी कर दिया था, यानी समझ जाइए कि मैं कौन से ज़माने की हूँ। तो देखिए आज मैंने पहनी है, मतलब ये पहनूंगी मैं साड़ी, और ये बहुत खूबसूरत साड़ी है मेरे हस्बैंड की पसंद की, वो खुद से लेकर आए हैं। ये कलर आज मैं पहली बार पहन रही हूँ और इस पर ना गोल्डन कलर का बहुत खूबसूरत काम हुआ है, सिल्क फैब्रिक है इसका। पहले मैंने ये हैवी ज्वेलरी इसके ऊपर निकाली थी, लेकिन क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं पूरा दिन साड़ी पहनूंगी और इसी में पूजा के बाद घर का काम करूंगी, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं हल्की ज्वेलरी पहनूंगी। और इस पे मैंने ये वाली बैंगल्स मिक्स एंड मैच करी हैं। ये बिछवे लेके आई थी मैं शायद 2 साल पहले, और इन्हें मैंने अभी तक पहना नहीं है, तो आज ये छोटे छोटे से बिछवे पहनूंगी। बहुत खूबसूरत है ये, और मुझे छोटे छोटे बिछवे पसंद है। और देखिए इसके साथ साथ ना इसके ऊपर मैं ये वाली पायल पहन रही हूँ। तो बाद में मैंने ये गोल्ड निकाला और इसी गोल्ड को आज मैंने पूरे दिन वेयर करा है और बहुत सुंदर मैं लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए था। अगर मैं खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मेकअप नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बार से थोड़ी सी अलग लगूँ। तो मैंने ये एक बड़ा सा जूड़ा बनाया और उसके ऊपर मैंने ये गजरा लगाया। मेरा बहुत दिनों से मन था गजरा लगाने का, और लो जी मैं तैयार हो गई। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जाऊँगी कथा सुनने। आज हम कथा बाहर सुनने जाएंगे। और ये गजरा बनाया है माटू ने, इसका फुल क्रेडिट इसको जाता है, बहुत सुंदर। और आज मैंने थोड़ा सा बंगाली लुक करा है। हर साल करवा चौथ पे मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस दिखने की, तो थोड़ी सी बंगाली बन गई हूँ। और ये आधी थाली तो मैंने आपको दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद मेरा टाइम नहीं लगा। और देखो माटू ने कितनी प्यारी सजाई है। ये है मेरी छन्नी और ये मेरी कटोरी और गिलास भी है। ये पिछले साल मैंने डेकोरेट करा था, ये बताओ। पहले हमने डिसाइड करा था कि हम पड़ोस में जाएंगे कथा सुनने, लेकिन हुआ क्या कि मम्मी ने कहा कि मैं उतनी दूर पैदल नहीं चल पाऊंगी, तो फिर हमने डिसाइड करा कि चलो घर पे ही कथा सुनेंगे हर बार की तरह। तो हमारे यहाँ बड़ा सिंपल सी पूजा होती है। तिलक करा जाता है सुहागनों को, और उसके बाद जो वो चूड़ियाँ पहनती हैं उन्हें तिलक करा जाता है सिंदूर का। उसके बाद ना हम सब बैठ के एक ही लोटा हमारे यहाँ लिया जाता है, जो अर्घ देने के लिए बाद में काम आता है। हाँ, अरे बस कहीं सुन लो मेरे दौरे बैठ कर। हाँ हाँ हाँ। हम कथा सुनने के लिए बैठे ही थे, तो कि बीच में ना पापा का फ़ोन आ गया। और मम्मी और पापा का क्योंकि रिश्ता सिमधी और सिमरन का है, तो बहुत मजाक मम्मी करती हैं, और वो उनसे गिफ्ट की डिमांड कर रही थी आज। तो ये जो हंसी ठिठोली होती है, ये हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें 4 चांद लगा लेती है। और यही मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ते ना हमेशा इसी तरीके से मजबूत होने चाहिए। हमने बाद में बैठ के कथा सुनी, और कथा की जो मतलब मेन जो रोल होता है वो मैं ही अदा करती हूँ। सारी कथाएं मैं ही सुनाती हूँ। सारी कथाओं को मैंने मुझवाने याद कर लिया है। और इस बार ना कई सालों के बाद हम लोग तीनों इकट्ठे कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कोमल इससे पहले पंजाब में थी और मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मम्मी बैठ नहीं पाती थी। हमारे यहाँ जो ये अर्घ होता है, ये सूर्य नारायण भगवान को दिया जाता है।
के हाथ में थी, और बच्चों के हाथ से मतलब ये है कि काफ़ी टाइम से मैं किचन में नहीं आई क्योंकि पूजा पाठ में लगे हुए थे हम लोग, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और आज का जो खाना है बहुत ज़्यादा सिंपल है, छोले चावल और हलवा और पूरी और रायता। तो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि वही बेसिक चीज़ें हैं जो सब लोग आमतौर पर अपने घरों में बनाते हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं बन रही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज कोई रेसिपी ना शेयर करके आपसे ढेर सारी बातें करी जाए, और जो भी फैला हुआ है प्लीज़ अवॉइड करिएगा। हेलो, कोमल आ गई है ना, कोमल आ गई है वायना लेकर, और मेरा वायना भी रेडी नहीं हुआ है। लाइट चली गई थी ना, सब गड़बड़ हो गया। खुश रहो भाई, खुश रहो, परमात्मा तुम्हें बहुत सारा सुख दे, माता रानी तुझे बहुत खुश रखे, और मेरी जैसी हट्टी कट्टी कर दे जैसी मैं हूँ एकदम हट्टी कट्टी। कहते हैं ना कि जब हमें बहुत जल्दी होती है तो चीज़ें अपने आप ही लेट होती चली जाती हैं। मेरे साथ आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। पहले हुआ क्या कि मेरा जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया, तो वो क्या हुआ कि मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाया। कि उस टाइम पे घर नहीं थे तो हमें बैठना पड़ा, सिलेंडर को जैसे तैसे फिट करा। फिर उसके बाद लाइट चली गई और लाइट लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बिल्कुल नहीं आई। तो जो मिक्सी का मेरा काम था वो ऐसे ही बाकी रह गया। मैंने इन्वर्टर पे ट्राई करने की कोशिश करी लेकिन इन्वर्टर एकदम से डाउन हो गया, बिल्कुल अंधेरा घर में हो गया था। वो सीन मैंने शूट नहीं करा, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा बायना बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने क्या काम करा कि सिर्फ मैंने 3 ही थालियाँ निकाली, एक गाय की, एक घर के मंदिर की और एक बायने की। मैंने उतनी ही पूड़ियाँ तली थी कि जितनी अभी फ़िलहाल बायने में काम आ जाए। तो पूजा मेरे यहाँ बिल्कुल सिंपल सी होती है, जैसे होती है मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। पूजा में मैंने कोई फेर बदल नहीं करा है। जैसे मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से पूजा होती है हमारे घर में इस चीज़ की, मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करी है। जैसे पहला बायना हमारे यहाँ निकलता है और जिसको जाता है उसको हम फिर वैसे ही निकालते हैं। तो जो सबसे पहला बायना था वो मैंने पापा जी का निकाला था, और देखिए अभी भी ना ये बायना पापा जी के पास ही जाता है। और जो होली अष्टमी होती है उसका बायना जाता है मम्मी को। जब मैंने मम्मी के पैर छुए तो मम्मी ने मेरे खूब सारे लाड करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए इसके बाद ना घर में और बहुत सारे काम थे जो अभी भी पेंडिंग थे, यानी जो घर में बाकी लोग रह गए थे उन सब के लिए खाना बनाना था, पूरियाँ तलनी थी। तो मैंने फटाफट पूरियाँ तली क्योंकि अभी चांद के आने में बहुत टाइम बाकी था। लेकिन पूरियाँ तलने के बाद जैसे मैंने घर के छोटे मोटे से काम ख़त्म करे तो चांद भी निकल आया था। और देखिए पूरियों के बाद ना मैंने ये आटे का दीपक भी बना लिया था, इसी से पूजा होती है मेरे यहाँ। तो ये 4 फुट का बनता है, यानी इसमें 4 बत्तियाँ लगती हैं। और पूजा की तैयारी ऑलरेडी मैंने करके रखी थी, यानी अब मुझे कोई अलग से तैयारी नहीं करनी थी। और अब निकल गया है चांद, और देखिए मैंने दीपक बना लिया है। मेरे परिवार में ऐसे ही बनता है, फैमिली में तो हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। ये मेरे व्रत खोलने का सारा सामान और पूजा का, और ये है मेरा जल का अर्घ का लोटा। आ जाओ कि हर रोज़ चांद इतने बजे ही निकलता है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगा रहा है क्योंकि हमने सुबह से पानी नहीं पिया है, तो हमें वो चीज़ महसूस होने लगती है। बहुत अच्छा लगता है आज के दिन पूरी तरीके से तैयार होके और अपने दिन को एंजॉय करना। तो सबसे पहले जो चंद्रदेव होते हैं ना उनके दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद अपने पति के चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और फिर उनकी पूजा करी जाती है। उसके बाद अपने हस्बैंड की यानी अपने पतिदेव की पूजा करी जाती है। तो बिल्कुल मैं वैसे ही करती
हूँ। इस चीज़ों में ना मैंने कोई फेरबदल नहीं करा है, जैसे रिचुअल शुरू से मैं फॉलो करती आई हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने फॉलो करी है। तो बहुत अच्छा मुझे आज का दिन लगा, बहुत अच्छे से मैंने इसे सेलिब्रेट करा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। जिन चीज़ों को आप ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं उसका जो मज़ा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आज का करवा चौथ का एक छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और करवा चौथ माता आपके सुहाग को अटल रखे, आप सदा सौभाग्यवती रहे, मेरी यही मंगल कामना है। और आपका आने वाला करवा चौथ और भी ज़्यादा खूबसूरत रहे। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।